नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का, यानी सुबह से लेकर अब तक की सभी बड़ी खबरों से रूबरू होने का। इसलिए हम आपके सामने हाजिर हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सबसे पहले भागलपुर से आपको बताते हैं, जहां हत्या करने जा रहा युवक गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां हत्या करने के लिए जा रहा युवक गिरफ्तार हो गया है। खुलेआम चाकू लहरा रहा था युवक, जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने युवक को रोका, उसके पास से चाकू को जब्त किया। गांजा काटने का हथियार भी युवक के पास से मिला है। कई पुड़िया गांजा भी युवक के पास से बरामद किया गया है। कफ सिरप भी बरामद किया गया है। किसी ने उसका घर तोड़ दिया था, जिस वजह से वो गुस्सा होकर हत्या की नीयत से निकला था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, युवक को जब पकड़ा गया तो उसके पास से चाकू बरामद किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसके पास से गांजा काटने वाला जो मशीन है वो बरामद किया गया है। साथ ही उसके पास से गांजा भी बरामद किया गया है। खबर सिवान से है, जहां एक युवक द्वारा हथियार लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हसनपुरा थाना क्षेत्र के महुअल महाल गांव का बताया जा रहा है। हथियार लहराते युवक का नाम चंद्रशेखर पांडे है, जिस पर मारपीट का भी आरोप लगा है और उसके खिलाफ थाने में आवेदन भी किया गया है। पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो वायरल वीडियो जो अभी फिलहाल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हाथ में उसके पिस्टल है और फिलहाल पुलिस की टीम इस लड़के के तलाश में जुटी हुई है। और सीतामढ़ी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चाकूबाजी के बाद गांव में तनाव हो गया है। बहेरा जाहिदपुर गांव की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। आपको बता दें कि अंकित पर हमले के बाद यहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 4 लोगों पर चाकू मारने का मामला है। निहाल और हिलाल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी गुलाब और बिलाल फरार बताए जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो 15 जुलाई को सीतामढ़ी के बहेरा जाहिदपुर गांव में चाकूबाजी के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। चाकूबाजी में घायल अंकित फिलहाल दरभंगा में भर्ती है। घटना के बाद ग्राउंड जीरो पर जब हमारे संवाददाता संजय कुमार पहुंचे तो कहानी कुछ और ही सामने आई। जिस जगह पर चाकूबाजी हुई वहां पर हर वक्त नशेड़ियों का मजमा लगा रहता है। यहाँ खुलेआम शराब की बिक्री होती है। भांग के नशे में युवा डूबे रहते हैं और सिगरेट के धुएं के विवाद में तीखी बहस के बाद ये घटना हुई थी। पिछले 15 जुलाई को किसी पान दुकान के बाहर में 2 युवकों के बीच कहासुनी हुई और चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक को चाकू लग गई और उसके बाद फिलहाल उसका इलाज कराया जा रहा है। युवक ने जो बयान दिया उसमें वो कह रहा है कि नुपुर शर्मा से संबंधित वो वीडियो देख रहा था, इसी दौरान विवाद हुआ और उसके बाद उसे चाकू मारे गए। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को खारिज कर रहे हैं सिरे से। उनका कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल अंकित जो घायल युवक है उसका इलाज चल रहा है दरभंगा में, वो हॉस्पिटलाइज है। यही वो घटना स्थल है। फिलहाल जो पान दुकानदार है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और जो आरोपी युवक था उसकी भी अरेस्टिंग हो गई है। बताया जाता है कि ठीक बगल में एक यहाँ पर भांग की भी दुकान है और काफी संख्या में युवक यहाँ पर भांग खरीदने के लिए पहुँचते हैं, नशे में धुत रहते हैं और सिगरेट का जो धुआं निकला उसके बाद विवाद हुआ, उसके बाद चाकूबाजी की घटना हुई। बहरहाल इस इलाके में काफी संख्या में अभी आप देख रहे हो तस्वीरों में जो पुलिसकर्मी है वो नजर आ रहे हैं। प्रशासन का मकसद है कि पूरी तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल रहे। कोई FIR सही नहीं है बताया जा रहा है। ठीक है, FIR सही नहीं है। हाँ, प्रशासन बोलते हैं कि मैं भांग वाले को वार्निंग दे चुका हूँ। आज की डेट में यहाँ दारू बिकता है, यहाँ बाजार में नहीं कहीं पे दारू बिकता है तो प्रशासन वहाँ पे 3 से 4 बार रेड करने जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो एक दारू वाला पकड़ाता था बहुत सारा पैसा मिलता है प्रशासन को, एक गांजा वाला पकड़ाता तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। जब आप भांग वाले को वार्निंग दिए तो भांग वाले को पहले उठा सेकंड टाइम उठा के लेके जाइए। क्यों नहीं लेके गए? जब क्राइम वहाँ पे हो गया तो भांग वाले को उठा लो, या दारू वाले को उठा लो, या कोई धंधा वाले को उठा लो। और यहीं पर
भांग जो है वो बिकता है। कई बार इसको लेकर कई घटनाएं भी हुई हैं और कई सवाल वो खड़े कर रहे हैं जो प्रशासन की भूमिका है उसको लेकर। अब देखना होगा, गाँव वाले अमन चाहते हैं, आखिरकार प्रशासन लोगों की उम्मीदों पर किस कदर खड़ा उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार, नानपुर, सीतामढ़ी। और बहेरा जाहिदपुर गांव से संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने वो सब कुछ देखा, आपने वो घटना स्थल पर भी आप वहां मौजूद थे, वहां भी आपने जाकर जानकारी जुटाई है, तो क्या कुछ अभी आपको समझ में आ पा रहा है? क्योंकि मामला अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, परिजन कुछ और कह रहे हैं, पुलिस कुछ और कह रही है। क्या वहां पर मौके पर आपको क्या समझ में आया? देखिए शिप्रा, बहेरा जाहिदपुर जो अंकित का घर है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख रही हैं जो मेन गेट है वो लॉक है अभी भी, और परिजन यहाँ पर नहीं है। दरभंगा में एडमिट कराया गया है अंकित को और वहाँ पर इलाज चल रहा है। सभी परिजन वहीं पहुँचे, वो 2 भाई हैं, माता पिता जो यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर आसपास के लोग भी इकट्ठे हैं। और ये वही बुलेट है, अगर आप देख पाएँ, इसी बुलेट से चाकू लगने के बाद अंकित को डॉक्टर के पास ले जाया गया था और फिर रेफर किया गया उनको दरभंगा। एक चीज जो है, नानपुर यहाँ से 1 किलोमीटर है जो घटना स्थल है, वहां पर जो वो बाजार है वहां पर भांग और जो दूसरे नशे की चीजें हैं वो मिलती हैं। इस बात को सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस इलाके के जो यूथ हैं वो इसके लगातार शिकार हो रहे थे। तो लोगों का ये कहना, आपने सुना भी एक यूथ जो है कि बराबर खबर किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उसने इनिशिएटिव नहीं लिया और युवा लगातार वहां जा रहे थे और सिगरेट का धुआं बताया जा रहा तात्कालिक कारण। हालांकि आपने अंकित का भी बयान सुना, न्यूज़ 18 ने दिखाया कि किस तरीके से उसने बताया कि नुपुर शर्मा का जो वीडियो है वो देख रहा था और इसी दौरान जो मुस्लिम युवक हैं 2, उनको नागवार गुजरा, उन्होंने चाकुओं से हमला किया। उन दोनों की अरेस्टिंग हो गई है। पान दुकानदार जो है उसकी अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि वो गांजा बेचने का आरोपी रहा है, तो पहले से FIR लॉस था, तो उस मामले में उस पर अरेस्टिंग हुई है। तो 3 लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि ये एक्टिव तब हुआ प्रशासन जब अंकित को चाकू लगी। गांव में जब आया हूं तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आज पीस कमेटी की बैठक जो थी, मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन उसमें नानपुर इलाके के लोग जो थे वो तो मौजूद थे, लेकिन जो यहाँ पर ये जो इलाका है जहाँ अंकित रहता है, जाहिदपुर, बहेरा जाहिदपुर, वहाँ के लोगों को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। तो गाँव के लोग कह रहे हैं कि सभी लोगों को बुलाना चाहिए था, और सभी लोग बता रहे हैं, यहाँ गांव के लोग। आप लोग मीटिंग में गए थे वहाँ पे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मीटिंग में गए थे? नहीं गए थे। अच्छा, एक चीज बताइए, घटना का कारण क्या है, क्या हुआ था उस रोज? वो तो घटनास्थल पर जो रहेगा वही बता पाएगा। फिलहाल जैसा न्यूज के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। आपको नहीं पता चला? आप पड़ोसी हैं, बगल में पड़ोसी है, घटनास्थल पे तो नहीं थे ना। आपको कुछ पता है घटना का कारण क्या था? कुछ नुपुर शर्मा वाला बात चल रहा है कि जो वीडियो देख रहा था उसी के माध्यम से वो लड़का। सही है, यही बात सही है। वही बात। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अंकित के पड़ोस में रहते हैं? पड़ोसी। क्या हुआ था उस दिन? वही हम लोग जैसे कि रात्रि में आए ड्यूटी से, तो पता चला कि ऐसे ऐसे वीडियो देखा जा रहा था नुपुर शर्मा का। उसे बोला गया क्या चीज़ देखते हो, जैसे कि, लेकिन प्रशासन के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब ना माने उसके लिए तो है, हम कहाँ कहते कि मानबे करें, लेकिन सच्चाई यही है। सच तो यही है। नुपुर शर्मा के वीडियो देखने के कारण चाकू मारा गया। हाँ, ऐसा ही हुआ। आज शांति समिति की बैठक हुई, आप लोग को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप लोग जाते अगर बुलाया जाता तो? बिल्कुल जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी हैं, ये बता रहे हैं कि प्रशासन जो दलील दे और जो कह ले, लेकिन फैक्ट यही है, वास्तविकता यही है कि नुपुर शर्मा का जो वीडियो देख रहा था अंकित, उसी दौरान विवाद हुआ और उस पर चाकू से हमला किया गया। तो निश्चित तौर पर काफी असमंजसता की स्थिति है और कई तरह के बयान आपने सुना। इस वक्त मैं यहाँ पर अंकित के घर के पास मौजूद हूँ। जो पास पड़ोस के लोग हैं, जो युवा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का जो वीडियो देखा उसने शेयर किया घटना का कारण, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, और उसके बाद ही उसे चाकू कुछ ना कुछ बात तो वैसे जरूर है संजय। देखने वाली बात ये भी है कि जो परिजन हैं, जो लोग उस घर पे रहते थे, वो घर पे नहीं मौजूद हैं और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति व्याप्त है। तो कुछ ऐसा डर परिजनों के मन में है, शायद इस वजह से वो अभी घर पर मौजूद नहीं है वो लोग। जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सभी लोग घर के परिजन जो है वो अभी इलाज कराने के लिए गए हैं। इलाज कराने के लिए, चूंकि उनका इलाज कराया जाना था, इसलिए परिजन इलाज कराने के लिए दरभंगा गए हैं। हम गांव के लोगों से ही पूछ लेते कि कैसा माहौल है अभी गांव में। आप लोगों को किसी तरह का भय, किसी तरह की सुरक्षा आप लोग चाहते हैं यहाँ पर? सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए।
क्या कोई डर वगैरह, कोई भय वगैरह रहता है आप लोगों को? बिल्कुल बना रहता है, आए दिन जैसे कोई भी वारदात भी हो सकता है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा हो? बिल्कुल सुरक्षा हो। यहाँ आप लोग सुरक्षा चाहते हैं? एकदम किस सुरक्षा तरह की सुरक्षा चाहते हैं? प्रशासन का पूर्ण रूप से सुरक्षा चाहिए। हाँ, क्या चाहते हैं? प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा हो कि यहाँ जो घटना हुई है वैसा कोई अचानक से फिर दुर्घटना न हो जाए, क्योंकि उन लोगों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है ना। चाहते हैं कि यहाँ पुलिस जी बिल्कुल, यहाँ पर deployment हो प्रशासन, यहाँ? जी बिल्कुल। शिप्रा, आपने सुना यहाँ के, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आपका क्या नाम है? रुपेश कक्कर। जितेंद्र हैं और रुपेश हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर गांव में सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था पुख्ता की जानी चाहिए, क्योंकि एक असुरक्षा का माहौल जो है वो गांव के लोगों में घर कर गया है। तो निश्चित तौर पर अगर प्रशासनिक अमले तक यह आवाज़ इनकी बात जा रही होगी तो उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए और गांव में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये गांव के लोगों की जुबानी उनकी कहानी है। पीस कमेटी की बैठक तक में नहीं बुलाया गया था। फिलहाल असुरक्षा जरूर है, लेकिन वैसा कोई तनाव लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी एक मांग है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए पुलिस फोर्सेस का, तो देखना होगा प्रशासन तक अगर इनकी बातें पहुंचती है तो किस तरह सुरक्षा की व्यवस्था इनके गांव में। बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से देखिए परिजन जो हैं वो भी बता रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि घटना का कारण वही नुपुर शर्मा का जो वीडियो देखा जा रहा था वही है। तो आखिर पुलिस इसको मानने से इनकार क्यों कर रही है? और जो 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं उसको लेकर कुछ अपडेट है कि क्या कुछ पुलिस को इसको लेकर जानकारी मिली, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, अगर आप प्रशासनिक अमले की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन अब तक चूक गया इस पूरे मामले में, तो लीपापोती तो करेगा ही प्रशासन। जब एसडीओ से पूछा गया कि जो अंकित हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा से प्रकरण से जुड़ा हुआ यह मामला है, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, यानी वो टालने की कोशिश की उन लोगों ने, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर फैक्ट है तो इस आधार पर जांच क्यों नहीं होती है? आखिर क्यों लिपापोती करने में जुटे हुए? तमाम सवाल हैं, क्योंकि हम ये अपनी बात खुद नहीं कर रहे हैं, ये गांव के लोग कर रहे हैं, जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं, और उन्हीं की जुबानी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और जो फैक्ट है उसको आप क्यों झूठ लाना चाहते हैं? ये तो हम थोड़ा ही कर रहे हैं, ये अंकित कर रहा है, जो विक्टिम है वो कर रहा है, गांव के लोग कर रहे हैं। इनको पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तमाम बातें ये जो कह रहे हैं, तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। केवल लिपापोती किसी मामले का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आपको इनिशिएटिव लेनी चाहिए और गांव में एक माहौल बनाना चाहिए। वाकई में अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ऑनेस्ट दिखते हैं तो। अभी जो फिलहाल आप 2 फरार की बात कर रही हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि छापेमारी चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल जो है कि जो पूरा इलाका है, नानपुर का जो बाजार है, वहां पर जो मादक पदार्थ आज तक बिकता रहा, संबंधित थाना जिसकी दूरी महज 1 किलोमीटर है, वहां के पुलिस अधिकारी आज तक क्या करते रहे? तमाम ऐसे सवाल हैं, इसको अधिकारियों को देखना होगा। जो आलाधिकारी हैं सीतामढ़ी के, जो आलाधिकारी हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको देखना होगा ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी भी बर्बाद होने से बचे और इस तरह का विवाद जो है वो दोबारा कायम न हो सके। सिप्रा, चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, उन लोगों की बातों को सामने रखने के लिए, ताकि दर्शकों को भी पता चल गया कि आखिर वहां पर किस तरीके का माहौल है। और देखिए लगातार वहां के जो पड़ोस में लोग रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सारा मामला जो है नुपुर शर्मा से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन अब भी इससे इनकार कर रहा है। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी में अंकित झा पर चाकुओं से हमले के बाद गांव के लोग डरे हुए हैं। पुलिसकर्मी से गांव के लोग डर गए हैं। गांव में अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात हैं, लोग दहशत में हैं, साथ ही गुस्से में भी हैं। अधिकारी दोनों पक्षों के लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के शिवालय चौक पर, और जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वह लगातार अलर्ट मोड में है। और जो शिवालय चौक पर है वहाँ पर जो नानपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी है, ऊपरी के एसडीओ हैं, थानाध्यक्ष है और तमाम जो बड़े अनुमंडल के प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो सभी घटनास्थल पर मौजूद हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को भी बुलाया गया है इस बिंदु पर बात करने के लिए, और लोग अपने अपनी तर्क दे रहे हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी अनहोनी की जो आशंका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में है वो नहीं हो सके। तो आप तस्वीर साफ देख सकते हैं। और हालात को कम करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास में है, और यही वजह है कि दोनों समुदाय के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और शांति समिति की बैठक के जरिए भी मसले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। फुलवारी शरीफ मामले की जांच अब ईडी करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएमएलए एक्ट के तहत ये जांच की जाएगी। पीएफआई के फंडिंग की जांच होगी कि आखिर इन लोग को फंडिंग कहां से मिल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां फुलवारी शरीफ मॉड्यूल पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अब ईडी भी इसकी जांच करेगी। पीएफआई के फंडिंग की जांच की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं, फुलवारी शरीफ मामले की जांच अब ईडी भी करेगी। आपको बता दें, पीएमएलए एक्ट के तहत ये जांच होगी, क्योंकि जिस तरीके से यह खुलासा हुआ उसके बाद से सवाल ये जरूर उठ रहे थे कि आखिर पीएफआई के जो सदस्य हैं, जो लोग इतनी साजिश रच रहे थे, उनके पास फंडिंग कहां से आ रही थी। और अब इसी मसले पर जांच ईडी करेगी। ईडी की तरफ से ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे और कहां से इन लोगों को फंडिंग मिल रही थी, जिस वजह से ये सब कुछ यहां चलता आ रहा था। क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सब कुछ 2 महीने पहले से चलता आ रहा था और अलग अलग जगहों पर, ना सिर्फ पटना में, ना सिर्फ फुलवारी शरीफ में, बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी इनके केंद्र बने हुए थे, जहां पर मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। साफ तौर पर जो युवा मुस्लिम होते थे, जो अनपढ़ होते थे, उन्हें टारगेट किया जाता था और फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो आखिर ये सब कुछ चल रहा था, तो फंडिंग कहां से मिल रही थी, अब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी ईडी की तरफ से। हमारे सहयोगी शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, अब देखिए ईडी की भी एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में। क्या लगता है, क्या कुछ और बड़ी चीजें, बड़ी बातें सामने आ सकती हैं? क्योंकि बात तो ये जरूर है, सवाल जरूर है कि आखिर फंडिंग कहां से होती थी। देखिए, पीएफआई से संबंधित जो मसला है, ये मसला पिछले काफी समय से काफी इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर पटना पुलिस की टीम कर रही थी, फुलवारी शरीफ की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन में कई दूसरे राज्यों से भी तार जुड़ रहे थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ राजधानी दिल्ली और केरल से भी इस मामले के तार जुड़ रहे थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भी इस मामले पर एनआईए की टीम और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम अभी पटना में है और इस मामले पर लगातार पूछताछ कर रही है आरोपियों से। और इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश में तमाम जो जानकारी सामने आई, उसी के आधार पर इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अब टेक ओवर कर लिया है। ईडी की बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।